बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आरिफ एमडी कैट लेक्चर्स। उम्मीद है स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और आपके एफएससी के एग्ज़ाम भी अच्छे हुए होंगे। स्टूडेंट एफएससी के एग्ज़ाम के बाद अब आप एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आरिफ एमडी कैट लेक्चर की जानिब से उन तमाम स्टूडेंट के लिए एक गुड न्यूज़ है जो कि एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आरिफ एमडी कैट लेक्चर्स ने आप सब स्टूडेंट के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक एमसीक्यू सीरीज़ का आगाज़ किया है, जिसको आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इस सीरीज़ में आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग के चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ विद डिस्कशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप इस सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस सीरीज़ में ना सिर्फ आपको एमसीक्यूज़ डिस्कशन बल्कि चैप्टर के इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स भी बताए जाएंगे। एमसीक्यूज़ की टिप्स एंड ट्रिक्स किस तरह से आप विदिन सेकेंड एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा एमडी कैट की लेटेस्ट अपडेट्स, रजिस्ट्रेशन वगैरह कब होगी, रिज़ल्ट, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए अभी आप कमेंट में लिखें एमडी कैट फ्री एमसीक्यू सीरीज़ और चैनल को सब्सक्राइब करें। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम एमडी कैट केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर एस ब्लॉक एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू सॉल्व करने की जो एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, पहले आप स्टेटमेंट को 3 टाइम रीड करेंगे। इससे क्या होगा कि अगर आपको हो सकता है 1 टाइम में आप स्टेटमेंट रीड करें, आपको अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी हो, लेकिन जब आप सेकेंड टाइम रीड करेंगे देन थर्ड टाइम, इससे क्या होगा आपको देन आप ऑप्शंस पढ़ेंगे, इससे आपको एमसीक्यूज़ रिकॉल करने में ज़्यादा इजी होगा। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम एमडी कैट केमिस्ट्री का सेकेंड ईयर केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपने एफएससी अभी रिसेंटली कंप्लीट की है। होपफुली सेकेंड ईयर के पेपर दिए हैं। सेकेंड ईयर को रिवाइज़ करना, रिकॉल करना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। हम सेकेंड ईयर को पहले कवर कर लेते हैं, देन हम फर्स्ट ईयर को कवर करेंगे। ये एस ब्लॉक एलिमेंट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी आज हम कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द एलिमेंट इज़ नॉट अल्कली मेटल्स। आपने एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट को एटलीस्ट 3 टाइम रीड करना है। हो सकता है फर्स्ट टाइम रीड करने से आपको एमसीक्यूज़ अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी हो, देन आप 2 टाइम्स और रीड करें, देन आप ऑप्शंस को देखेंगे। इससे क्या होगा, आपको एमसीक्यूज़ को अंडरस्टैंड करने में, रिकॉल करने में ईजी हो जाएगा। विच ऑफ द एलिमेंट इज़ नॉट अल्कली मेटल्स। पहले अल्कली मेटल्स क्या होते हैं इस बात को समझते हैं। दिस इज़ द पीरियोडिक टेबल। हमारे पास ये जो रेड कलर में हमारे पास 1A एंड 2A लिखा हुआ है, ये हमारे पास हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। 1A 2A ये हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल होता है, इसे हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो ये वर्टिकल रोज़ हैं, वर्टिकल रोज़ हम क्या कहते हैं, ऊपर से नीचे आने वाली रो को हम क्या कहते हैं, वर्टिकल कॉलम। इसे हम कहते हैं वर्टिकल कॉलम। हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाउ मैनी वर्टिकल कॉलम्स वी हैव 8 वर्टिकल कॉलम्स। आप देखें इन सब के ऊपर A लिखा हुआ है, 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A देन 8A। हम सिर्फ उनको काउंट करेंगे जिनके ऊपर A लिखा हुआ है। देखिए इनको हमने क्यों नहीं काउंट किया, क्योंकि इनके ऊपर B लिखा हुआ है। पीरियोडिक टेबल जो है हमारे पास 2 क्लासेस में डिवाइड है, A एंड B में। ये जो A वाले एलिमेंट्स हैं इन्हें हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जितने भी ग्रुप A के एलिमेंट्स हैं इन सबको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। और ये जो B ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इन्हें हम कहते हैं नॉन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और नॉन टिपिकल एलिमेंट्स, बिकॉज ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल में बहुत ज़्यादा इनसाइड होते हैं। ये आप देखें ये अपवर्ड की तरफ है तो ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट।
सो इस पीरियोडिक टेबल को हमने ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है। ये हमारे पास जो 1A और 2A एलिमेंट्स हैं इन्हें हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। देन आप आ जाए 3 से लेके 8A तक, इन्हें हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। 1A एंड 2A आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। देन 3A से लेके आपके पास 8A तक जितने भी एलिमेंट्स हैं इन्हें हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देन ये जो आपके पास बी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं आपके पास ये स्टार्ट होते हैं 3B से लेके 2B तक। देखिए 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B में आपके पास 3 कॉलम्स को मिलाकर क्या बनता है 8B के एलिमेंट्स। ये सारे 8B के एलिमेंट्स हैं। इन 3 कॉलम्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये 3 कॉलम्स के जो एलिमेंट्स हैं ये किसका पार्ट है 8B के। देन आपके पास है 1B एंड 2B। 1B और 2B लास्ट में रखा है बिकॉज हमारे पास 3B स्टार्ट में आ रहा है। इस काउंटिंग को हमने कंसेक्यूटिव रखने के लिए, इन ऑर्डर में रखने के लिए 2 के बाद 3 से स्टार्ट किया है। देन 8 के बाद 1A, 1B और 2B को लास्ट में रखा है। ओके, तो ये हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट हैं। यहाँ से यहाँ तक पी ब्लॉक हो गए। ये सारे जितने भी बी हैं 3B से लेके 1B तक इन्हें हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिन्हें आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जानते होंगे। सो नीचे आ जाते हैं। ये जो आपके पास 2 सीरीज़ हैं, एक है लेंथेनाइड्स, एक है एक्टिनाइड्स। इन दोनों में कितने कितने एलिमेंट्स हैं 14 एलिमेंट्स हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ऊपर वाली में भी 14 है, नीचे वाले एक्टिनाइड्स में भी 14 एलिमेंट्स हैं। सो इन दोनों सीरीज़ को हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सो आपने देखा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 8 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्रुप्स। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपके पास कितने ग्रुप्स हैं 8 ग्रुप्स होते हैं, जो कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट से मिलके बनता है। और आपके पास पीरियड्स कितने हैं, पीरियड्स हम कैसे कहते हैं, ये देखें इस तरह से जो हमारे पास हॉरिजेंटल रोज़ हैं। हॉरिजेंटल रोज़ कैसे हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पास ऊपर है सो इसे भी हम पीरियड काउंट करेंगे। सो हमारे पास कितने पीरियड्स होते हैं 7 पीरियड्स। 1 2 फर्स्ट पीरियड 8 है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम देखते हैं हमारे पास पीरियड्स कितने हैं। पहले हम पीरियड्स कहते कैसे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जो हमारे पास हॉरिजेंटल रो होती है उसे हम कहते हैं पीरियड्स। सो देखें इस तरह से अगर हम लाइन को ड्रॉ करें तो ये हमारे पास फर्स्ट पीरियड है। सो फर्स्ट पीरियड में हमारे पास 2 एलिमेंट्स आते हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। सेकंड पीरियड हमारे पास है। देन थर्ड पीरियड है हॉरिजॉन्टल रो। हॉरिजॉन्टल रो मीन बिल्कुल जो कि पैरेलल टू द सरफेस होती है। इस तरह से आप लाइन ड्रॉ करें तो ये 1 हो गई, 2 3 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड, 7। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 8 वर्टिकल कॉलम्स मीन ग्रुप्स हैं एंड हॉरिजॉन्टल रोज मीन कितनी हैं पीरियड्स कितने हैं 7 पीरियड्स। एंड ब्लॉक्स कितने हैं 4 ब्लॉक्स होते हैं। 1A 2A को S ब्लॉक में डाला है। 3 से लेके 8 तक P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और ये जो B ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये सारे किस में आते हैं D ब्लॉक एलिमेंट्स में, जिन्हें आप रिप्रेजेंटेटिव ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। और ये जो 2 सीरीज़ है लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, इन दोनों सीरीज़ को हम F ब्लॉक एलिमेंट्स में काउंट करते हैं। तो ये जो 1A के एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे पास हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीसियम एंड फ्रेंशियम। 1A के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं अल्कली मेटल्स। क्या कहते हैं अल्कली मेटल्स। हमारे पास यही पूछा था विच ऑफ द एलिमेंट इज़ नॉट अल्कली मेटल। सो अल्कली मेटल हम किन्हें कहते हैं 1A ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। और वो हमारे पास कितने हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीसियम एंड फ्रेंशियम। सो आप देख लें, आपको ये सीधी याद करनी पड़ेगी कि अल्कली मेटल में हमारे पास 7 एलिमेंट्स होते हैं और वो 7 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं।
Lithium, yes, lithium is the part of 1A group, so this is alkali metal. Rubidium is also a part of 1A. Francium is also, but magnesium is not the part of alkali metal. So इस MCQs का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारे पास अल्कली मेटल का पार्ट नहीं है। सो इसलिए इस MCQs का करेक्ट ऑप्शन है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, जो कि हमारे पास पार्ट है ग्रुप 2A का। ये ग्रुप 2A का एलिमेंट है जिसे हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अल्कलाइन अर्थ मेटल। सो अल्कलाइन अर्थ मेटल अब हम किसे कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल हम कहते हैं ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को। ग्रुप 2A एलिमेंट्स आर नॉन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल। सो वो हमारे पास कितने होते हैं? वो हमारे पास 6 होते हैं। आइए उनको भी देखते हैं। देखिए ये हमारे पास 2A के एलिमेंट्स हैं। इनमें क्या क्या है हमारे पास? फर्स्ट पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। आइए यहाँ पे हम एक बार लिख लेते हैं ग्रुप 2A के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमारे पास बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, देन है रेडियम। सो देखिए इनमें से कौन सा एलिमेंट? बेरिलियम, यस, बेरिलियम इज़ द पार्ट ऑफ 2A group. Strontium, yes, strontium is also a part of 2A group, that is alkaline earth metal. Barium भी हमारे पास पार्ट है। Then cesium, cesium, calcium is a part of 2A, but cesium is not the part of 2A group. Cesium is the part of 1A group. देखिए cesium हमारे पास 1A में आता है। सो इस MCQs का इस तरह से करेक्ट ऑप्शन होगा cesium, बिकॉज सीसियम जो है हमारे पास ग्रुप 2A एलिमेंट्स में नहीं आता, ये हमारे पास ग्रुप 1A का एलिमेंट है। सो इस MCQs का इस तरह से करेक्ट ऑप्शन है सीसियम। नेक्स्ट है थर्ड MCQs, द अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट हैव इन देयर s ऑर्बिटल। अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट जो हैं उनके s ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, नो इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। सो अल्कलाइन अर्थ मेटल जो हमारे पास है उसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किस तरह से? आइए देखते हैं। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स हैं वो कितने हैं? 8 हैं। 1A, 2A, देन 3A, देन 4A, 5A, 6A, 7A, देन 8A। सो 1A के जो एलिमेंट हैं उनके वैलेंसी जो है +1 है। 1A की है। देन 2A ग्रुप की जो वैलेंसी है वो है +2, 3 की है +3, 4 की जो है हमारे पास होती है +4, 6A की होती है -2, देन हमारे पास इसकी होती है -1, 8 की जो है वो 0 वैलेंसी है। इसीलिए हम इन्हें कहते हैं इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, बिकॉज दे आर हाईली स्टेबल। इनका जो ऑक्टेट बैलेंस कोई सो इस तरह इन ग्रुप 8A के एलिमेंट्स को कोई भी नीड नहीं होती, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। दे आर हाईली स्टेबल, इनकी वैलेंसी 0 होती है। सो हमारे पास जो वैलेंसी होती है यही हमें बताती है कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। सो ग्रुप 2A की जो वैलेंसी है वो +2 है, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। सो आपने इन वैलेंसी को अच्छे से याद रखना है। ये MCQs में बहुत दफ़ा पूछा जाता है कि जो ग्रुप की वैलेंसी होती है उतने ही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वैलेंस शेल में उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स आपने नोट करना है कि जो वैलेंसी है, वैलेंसी टेल यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। आपको वैलेंसी बताती है कि वैलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे ग्रुप 3A की बात करते हैं, ग्रुप 3A की वैलेंसी कितनी है? +3। सो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 ही होंगे। इसीलिए इसकी जो वैलेंसी है वो क्या है? +3। इसी रूल को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन का
आंसर को करेक्ट किया है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल की जो s ब्लॉक एलिमेंट है उसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लाइटर, कौन सा एलिमेंट हमारे पास जो है वो सबसे ज़्यादा लाइटर है। ऑप्शन ए में लिखा है लिथियम, बी में लिखा है पोटेशियम, सी में लिखा है सोडियम, डी में लिखा है कैल्शियम। सो ये बात जो है वो आपकी मेमोरी के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लें कि जो हमारे पास सबसे ज़्यादा लाइटर एलिमेंट है वो क्या है, लिथियम। सो इस तरह MCQs नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ लिथियम। 5 MCQs है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ s ऑर्बिटल s ब्लॉक एलिमेंट इज़। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने बताने हैं s ब्लॉक के आउटर मोस्ट शेल में। s ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन की लिमिट होती है वो 2 होती है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। सो इस तरह MCQs नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, दैट इज़ 2। हमारे पास 4 ऑर्बिटल होते हैं, 4 ब्लॉक, जैसे कि S, P, D एंड F। S में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में हमारे पास 6 होते हैं, D में वी हैव 10 इलेक्ट्रॉन एंड इन F ब्लॉक वी हैव 14 इलेक्ट्रॉन। सो अगर आप इस इम्पॉर्टेंट चीज़ को याद कर लें ताकि इस तरह के MCQs करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाए। नेक्स्ट है MCQs नंबर 6। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास MCQs नंबर 6। S ब्लॉक एलिमेंट कॉन्सिस्ट ऑफ। S ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास किन 2 ग्रुप्स में कॉन्सिस्ट है। S ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास 2 ग्रुप आते हैं, 1A ग्रुप एंड 2A ग्रुप। 1A ग्रुप को हम कहते हैं अल्कली मेटल्स एंड 2A ग्रुप्स को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। सो ऑप्शन ए में लिखा है अल्कली मेटल्स, बी में लिखा है अल्कलाइन अर्थ मेटल, सो सी में लिखा है अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, डी में लिखा है नन ऑफ दी। सो MCQs नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है सी, बिकॉज अल्कली मेटल 1A के एलिमेंट्स हैं, 1A ग्रुप के हैं, एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल जो हैं वो हमारे पास 2A ग्रुप की एलिमेंट्स हैं। सो ये दोनों ही हमारे पास किस में आते हैं, S ब्लॉक में। सो बिकॉज S ब्लॉक में हमारे पास 2 ग्रुप्स आते हैं, 1A और 2A। सो MCQs नंबर 6 का करेक्ट MCQs है MCQs नंबर 8, वो है हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल पोजेस 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। सो अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पोजेस करता है आउटर मोस्ट शेल में। सो 2 इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल की कैपेसिटी है, आप ऊपर देखें S ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, S ब्लॉक ऑर्बिटल में होंगे। सो अल्कलाइन अर्थ मेटल पोजेसेस 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट S ऑर्बिटल है ऑप्शन नंबर सी।